नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिएगा और 10 अंकों में से आप लोग इस न्यूज डिस्कशन को कितना नंबर देना चाह रहे हैं वो आप लोग जरूर दीजिएगा। और अगर कहीं कोई कमी है तो उस कमी के बारे में भी बताया करिएगा। मेरे लिए कोई सलाह है, सवाल है, तो जरूर अपनी राय दिया करिएगा। रक्षा आयातक भारत अब 75 देशों को कर रहा है निर्यात। ये कौन कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कर रहे हैं। देखिए, निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं और आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं किसी से। ठीक है। और अगर निर्यात बढ़ता है आपका तो अच्छी बात होती है। एरो इंडिया 2023 का किया पीएम ने उद्घाटन और कहा कि 2024-25 तक रक्षा निर्यात $5 अरब करने का लक्ष्य है। और आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि संभावित रक्षा साझेदार भी है। बड़े रक्षा उत्पादों में होगा शुमार। और बीते बीते 5 वर्षों में देश का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा और अब यह $1.5 अरब के आंकड़ों को पार भी कर गया है। और भारत ने अपना रक्षा क्षेत्र का कायाकल्प किया है। और एयर इंडिया में खास बातें अगर आप लोग देखें तो अमेरिकी वायुसेना की 2F-35A सुपरसोनिक बहुउद्देशीय विमान भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है इसमें। और आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए वायु सेना प्रमुख ने स्वदेशी तेजस विमान में उड़ान भरी और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने स्वदेशी लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में भी उड़ान भरी। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ हो रहा है? बेंगलोर में हो रहा है। और बेंगलोर अगर आप लोग देखने चले तो यहीं से बैठकर हम लोग चलते हैं पहले कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और इसकी सीमा आप देखिए, गोवा से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, तमिलनाडु से लगती है और केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में थावरचंद गहलोत हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। और आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। और आप देखेंगे कि आप लोग अगर डेली ये न्यूज पेपर देख रहे होंगे, क्लासें देख रहे होंगे, तो बहुत सारी संस्थाएं और राज्यों के बारे में आप लोगों को याद हो गया होगा और आगे भी याद हो जाएगा। और जब आपके एग्जाम में इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो उनके आंसर भी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से दे पाएंगे। जम्मू कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग वैध, इसमें कोई भी गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पिछले वर्ष 1 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया था अपना फैसला। और शीर्ष कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था आयोग। और आप देखिए कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण के लिए जो परिसीमन आयोग गठित किया गया था ना, उसी की बात हो रही है। और परिसीमन आयोग आप देखते हैं कि इसी के लिए नियुक्ति भी किया जाता है, गठित भी किया जाता है कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में क्या सीटों की बात हो रही है। ठीक है। और आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप लोग देखेंगे दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी, तो वही हो रहा है सब। और मेयर चुनाव में नामित सदस्य नहीं कर सकते मतदान, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी आपने देखा है कि दिल्ली में, कहाँ? दिल्ली में आपके एमसीडी चुनाव हुए थे, नई दिल्ली में। और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। VK सक्सेना उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखें 70 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी कितनी? राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। लोकसभा में 7 सीटें हैं। तो उन्हीं को आप देखिए मेयर पद का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, एक तो क्या है कि आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल को डर है। काहे का डर है? डर इसलिए है क्योंकि इनके जो सदस्य हैं वो कहीं बीजेपी के उम्मीदवार को वोट ना कर दें। अब आप लोग कहोगे कि वो कानून तो है, दल बदल विरोधी कानून तो है, तो आपको बता दूं कि एमसीडी पर वो लागू नहीं होता है। सबसे बड़ी परेशानी यही है। सही कह रहे हैं आप लोग। 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था ना, दल बदल विरोधी कानून आया था, तो उसी को लेकर बात हो रही है। तो वो यहाँ लागू नहीं होता है, उसी का डर इन्हें सता रहा था। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं आप देखिए उनको वोट करने का अधिकार की बात बहुत सारी जगह नहीं कही गई है। जैसे आप देखिए
हमारे राष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है। आप देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लिखा हुआ है, मनोनीत सदस्य आप देखते हैं भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और इसमें आप देखेंगे जो न्यायाधीश उनके होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और आपको मालूम होगा कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। शेयर बाजार निगरानी तंत्र मजबूत करने की को समिति गठन पर केंद्र राजी हुआ है। अदानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार के निवेशकों को नुकसान का पर शीर्ष कोर्ट ने में सुनवाई। और समिति के काम करने के दायरे और अधिकार का फैसला केंद्र को है। और समिति की शर्तों व पूंजी बाजार विदेशी निवेशकों की रहेगी नज़र। और आप लोगों को मालूम होगा अभी हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई हुई है उसके बाद अडानी को भी झटका लगा है। और सरकार पर भी हमारे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पुनर्लेखन नहीं, इतिहास को समृद्ध करें, ये धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ऐसा कहा जा रहा था कि जो नई सरकार आई हुई है ये अपनी तरफ से एक इतिहास लिखवाना चाहती है, पुनर्लेखन करवाना चाहती है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में बच्चों को हिंदी पढ़ाने की तैयारी हो रही है। महमूद मदनी ने विवाद के लिए माफ़ी मांगी, अरशद अड़े, ये आप लोगों को और मालूम होना चाहिए। जमीयत उलेमा ये हिंद के महाधिवेशन के अंतिम दिन ये इनके द्वारा रामलीला मैदान में सद्भावना सम्मेलन में हुए विवाद पर आप देखेंगे। और इस तरह के बयानबाजी पहले भी करते रहे हैं। हिंदू से ईसाई बने हत्यारों ने 60 गायों को दिया जहर, देख लीजिए हरियाणा के जिले की घटना है। और ये धर्म परिवर्तन का मामला भी काफ़ी चल रहा है। देखिए हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी। और आप देखेंगे कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। और धर्म परिवर्तन की कई बार हम बात कर चुके हैं। धर्म परिवर्तन को हमारा संविधान बिल्कुल नहीं रोकता है। संविधान का भाग 3 अगर आप लोग पढ़ेंगे और संविधान के अनुच्छेद 25 को पढ़े होंगे तो वो कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई, लेकिन वो धर्म का संविधान का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए। लालच में नहीं होना चाहिए, जबरन नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती की बात कर रहा हूँ। या आप देखते हैं कि फरेज पे नहीं होना चाहिए इस तरह से। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो राज्य सरकारें कानून ला रही है ना उसमें एक शब्द आप लोगों को देखने को मिलता होगा, अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर इस तरह का कानून लागू होगा। धर्म परिवर्तन केवल नहीं लिखा है कि धर्म परिवर्तन करोगे तब भी आप पर ये कानून लागू हो जाएगा। और वरना आप देखिए हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब पहले कानून मंत्री, संविधान के पिता, उन्होंने भी तो बौद्ध धर्म अपनाया था। हर साल आप देखते हैं लाखों लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं। खुदरा महंगाई फिर काबू से बाहर हुई है, 6 आप देखेंगे कि 52% पहुँच चुकी है। और स्मृति पर सबसे बड़ी बोली, एसले सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। ये आप देखिए इंडियन जो महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है ना उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए WPL नीलामी के 5 शीर्ष खिलाड़ी हैं, इसमें राशि करोड़ में है। स्मृति मंधाना भारत की हैं, RCB ने खरीदा है 3.4 करोड़ में। एस्ले गार्डर ऑस्ट्रेलिया की, गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा है 3.2 करोड़ में। नेट स्क्विड वेंट इंग्लैंड की है और आप देखें मुंबई इंडियंस के लिए 3.2 करोड़ में। दीप्ति शर्मा भारत की, UP वॉरियर्स ने खरीदा 2.6 करोड़ में। जमीमा रोटेज भारत के, दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा 2.2 करोड़ में। चलिए 409 खिलाड़ियों के नाम की बोली लगी, 3 खिलाड़ियों को मिली 3 करोड़ से ज़्यादा की राशि और 7.12 करोड़ RCB ने 4 खिलाड़ियों पर खर्च किए। 87 खिलाड़ियों पर खर्च किए गए 59.5 करोड़ की राशि। 10 भारतीय महिला खिलाड़ियों को 1 करोड़ से ज़्यादा मिले। 30 विदेशी और 57 खिलाड़ियों की हुई नीलामी। या आप देखें कि महिलाओं का भी प्रीमियर लीग होगा। राज्यपाल ने ममता सरकार की पसंद से नियुक्त प्रधान सचिव को हटाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद। एक और आपको मालूम होगा कि आप सभी जानते हैं कि जब केंद्र में किसी और की सरकार हो, राज्य में किसी और की सरकार हो, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि सरकार की बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है। और पहले आप देखिए यहाँ के जो जगदीप सिंह धनखड़ थे, अब आप देखते हैं उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तब भी आप देखते ममता बनर्जी और इनमें काफ़ी खटपट चलती थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है, 3 देशों से।
और यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सीवी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री तो आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी हैं। अवध से निकल फिजी की संसद तक पहुंची हिंदी। और हिंदी की नई शैली विकसित की गई है। फिजी में भारतवंशियों ने हिंदी की नई शैली विकसित की है। यह अवधी, भोजपुरी और फिजियन और अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण है। व्याकरण का ज़्यादा बंधन नहीं है। स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई होती है। विश्वविद्यालय में भी भाषा के रूप में की जाती है। और 270 भारतीय शिक्षाविदों लेखकों को विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिजी भेजा गया है। और आप देखें, पुरखों की याद में गिरमिटिया दिवस ये 14 मई 1879 को मजदूर के रूप में भारतीयों का पहला दल अंग्रेज फिजी ले गए थे। और समूह में लगभग 500 गिरगिटिया मजदूर थे, जिनमें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा के अधिक लोग थे। और वे लोग देश छोड़कर गए, लेकिन भाषा, संस्कृति, संस्कार नहीं छोड़े। 1916 में अंतिम खेप तक 60,553 भारतवंशी फिजी पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए संघर्ष भी किया। तो अंग्रेज भारतीयों को जबरन ले गए, लेकिन बाद में लोग स्वयं भी जानने लगे। 1970 में फिजी की स्वतंत्र होने तक रोजगार के लिए बड़ी संख्या में भारतीय फिजी गए, वहीं के होकर रह गए। और आप देखें, पुरखों की पहली यात्रा की स्मृति में बनाए रखने के लिए भारतवंशी प्रत्येक वर्ष 14 मई को तिथि को गिरमिटिया दिवस भी मनाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ एक तो आप लोग गिरमिटिया कौन होते हैं। ये तो सबसे पहले आप लोग, इन मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता है। गिरमिट शब्द अंग्रेजी की एग्रीमेंट से बना हुआ है एक तरह से, ठीक है। और एग्रीमेंट का शब्द का अभ्यंश है। जिस कागज पर आप देखते हैं अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका, अन्य देशों में भेजे जाते थे उस समय, ठीक है। और हिंदी, अगर हम लोग दिवस की बात करें ना, क्या विश्व हिंदी सम्मेलन के, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में इससे कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। एक तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा पर एक विश्व सम्मेलन है। और इसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई विद्वान, लेखक हों, पुरस्कार विजेता हों, वो लोग शामिल होते हैं। और विश्व में आप देखते हैं कि हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को मालूम होगा। और इसका उद्घाटन, विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन 1975 में हुआ था, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 2021 में आप देखिए फिजी में हुआ था। और 2015 में आप देखेंगे कि भोपाल में हुआ था 10 बार। और 11 बार हुआ था पोर्ट लुइस में, मॉरिशस में। तो ये भी याद रखना चाहिए आप लोगों को। और अब आप देखेंगे कि अभी फिर से फिजी में हो रहा है। विश्व हिंदी दिवस तो आप देखते हैं कि 10 जनवरी को मना लिया है, लेकिन भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग बताइए राष्ट्रीय स्तर पर। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। पार्षदों की सदस्यता बचाने के लिए एमसीडी ने निकाला बीच का रास्ता। और 100 से अधिक पार्षदों ने नियमों सचिव कार्यालय में जमा कराई संपत्ति का ब्यौरा। विशेषज्ञ ने कहा है कि कानून में संशोधन के बगैर निगम सचिव नहीं ले सकते निर्णय। चलिए, ऑक्सफैम इंडिया की याचिका पर जवाब तलब किया गया है। पंजीकरण को नवीनीकृत करने से इनकार करने की केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एनजीओ है ऑक्सफैम। यमुना में अमोनिया की समस्या पर नियुक्त होगा सलाहकार। और अब ताब ने पढ़ाई के लिए स्टेशनरी की मांग की है। सिद्धा हत्यावाल का जो हुआ था ना, उसी की में ये वो है। जल बोर्ड में पानी के बिल का 20 करोड़ का घोटाला, 3 गिरफ्तार। देखिए दिल्ली में भूल भुलैया के पास वार्ड 1 में चला हथौड़ा, 6 मकान ढाए गए। ये आप देखते हैं कि जो निर्माण है उस पर चल रहा है। डीडीए आवासीय योजना में दूसरी संपत्ति भी खरीदने का रास्ता साफ हुआ है। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना में। एम्स में महिला की मौत मामले में डेटा एंट्री ऑपरेटर बर्खास्त हुआ है। सत्यन जैन की रिहाई से प्रभावित होगी जांच, ईडी कह रही है। और ईडी की अगर हम लोग बात करें ना, तो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अरविंद केजरीवाल के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं सत्यन जैन, लंबे समय से जेल में पड़े हुए हैं। जेल परिसर के पास मोबाइल टावर लगाने को लेकर लेनी होगी मंजूरी। और निचली अदालत की टिप्पणी को हटाने से हाईकोर्ट ने इनकार किया। पुलिस की अपील पर शरजील समेत अन्य से मांगा जवाब।
ये दिल्ली हाई कोर्ट ने आप देखिए 2019 के जामिया हिंसा मामले में दिल्ली मेट्रो से भी अधिक ऊंचाई पर दौड़ेगी रैपिड ट्रेन और 8 पिलरों पर बन रहा है स्पेन, याद रखिएगा। 12 पुला फ्लाईओवर को क्रॉस करने को जमीन से 25 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है विशेष स्पेन मेट्रो के हैदरपुर बादली मोड स्टेशन, सर्वाधिक 24.5 मीटर की ऊंचाई पर। अच्छी बात है। अब आप लोग कहते हैं कि महत्वपूर्ण खबरें ही बताया करिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक नज़र तो हमें सभी खबरों पर डाल लेना चाहिए। अब आप देखिए पिछले जो राष्ट्रीय संस्करण का दूसरा पेज है राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ा हुआ, उसमें ज़्यादा कोई खास खबरें नहीं थी और जो खास खबर थी उसे पहले पेज पर ही बता दिया था, तो काम खत्म हो गया। आप लोगों को अगर लगता है कि कोई महत्वपूर्ण खबर ही पढ़नी है तो मैं जिसके बारे में विस्तार से बात करता हूँ ना वही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहती है, इतना आप लोग समझ लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को बधाई दी। आप सभी जानते हैं कि 13 फरवरी को मनाया जाता है ना, ठीक है। और यूनेस्को ने 2011 में प्रति वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। योग्य व्यक्ति को कोई भी पद दिया जा सकता है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक जज साहब को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, तो उसी को लेकर विवाद चल रहा है, ठीक है। और ये पहले भी होता रहा है, राज्यसभा का सदस्य भी बनाया जाता रहा है और आप देखते हैं कि क्या राज्यपाल भी बनाए जाते रहे, कई पद दिए जाते रहते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि पद दिए जाने पर विवाद हमेशा रहा है। एक बड़े विद्वान, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जो न्यायाधीश हैं उन्हें भी पद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि अगर सरकार के पक्ष में कोई फैसला दिया होगा और अगर उन्हें कोई पद मिलता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि उन्हें कोई इनाम मिल रहा है और आगे हो सकता है कि हमारी न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े होने लग जाएं कि ये भी उन्हीं के फैसला देती है कि जिनकी सरकार रहती है उन्हें आशा रहती है कि हमें आगे कोई पद मिल जाएगा रिटायरमेंट के बाद। और अदानी विवाद पर आप देखिए राज्यसभा में आखिरी दिन भी हंगामा जो चल रहा है, लोकसभा में भी चला खूब। एजी का सर्टिफिकेट नहीं मिलने से राज्यों के जीएसटी मुआवजे में हुई देरी। एजी यानी कि अकाउंटेंट जनरल, और जीएसटी की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि 2018 कब 2017 में आया था। कॉलेजियम की अपेक्षा पूरा करना सुनिश्चित करे केंद्र, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आप सभी को मालूम है कि कॉलेजियम के जरिए जो जजों की नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में भी हैं। और आप देखते हैं कि कहा जाता है, पक्ष वाले कहते हैं कि सरकार को अगर हमने शामिल किया तो फिर से हमारी न्यायपालिका पर सवाल खड़े होने लगेंगे, और इसके विपक्ष वाले कहते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति ही कर रहे हैं, ये दुनिया में पहला ऐसा मामला है। और आप देखिए वो अपने परिवार के, अपने रिश्तों नातों को ही नियुक्त करते हैं। भाई भतीजावाद का यहाँ भी आरोप लगता है। भारत और नेपाल आर्थिक एवं विकास संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की संभावित भारत यात्रा के मुद्दे पर भी करेंगे चर्चा। और विदेश सचिव स्तर की बैठक में दोनों देशों के से 7 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नेपाल हमारा पड़ोसी है, हमारे सांस्कृतिक संबंध भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपका असम, 5 राज्यों से सीमा लगती है इसकी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बेंगलोर में फिल्म कलाकारों से मिले प्रधानमंत्री साहब। और भारत रूस रिश्तों को लेकर नरम पड़ा यूरोपीय देशों का विरोध। रूस ने से क्रूड खरीदने को लेकर अपनाया व्यवहारिक रूप, भारत के द्विपक्षीय रिश्तों की बढ़ाने को दी अहमियत। और रूस देखिए हमारा हमेशा से भरोसेदार मित्र रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। देखिए ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध भी चल रहा है। ये आप देखिए कुसियारी के पर शिवसेना ने मनाया जश्न। ये आप लोगों को मालूम होगा कि अभी इनने भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, इनके द्वारा बड़ी बयानबाजी की गई, शिवाजी महाराज पे कहा गया, तो इन लोगों ने विरोध भी किया था शिवसेना ने, तो ये अब हट गए, तो शिवसेना वही कार्टून कह रहा है। इस तरह के कार्टून भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर आपकी राय मांगी जाती है, तो सोचा करिए, लिखा करिएगा। भाजपा बदले की नहीं परिवर्तन की राजनीति में करती है विश्वास, ये मोदी साहब कह रहे हैं। और पीएम ने बदली राजनीति की परिभाषा, शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि त्रिपुरा में भी चुनाव है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये है आपका त्रिपुरा, अगरतला इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव होगा तो इस तरह की बयानबाजी खूब भी होगी। और देखिए बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश 3 तरफ से इसे घेरे हुए हैं और इसकी सीमा असम और मिजोरम से लगती है।
इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में, और 21 जनवरी 1972 में से पूर्ण राज्य बना दिया गया था। और अब देखें, विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और याद रखिए, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव कौन करवाता है? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई, और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। राहुल गांधी बोले, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता हूँ। ये आप देखते हैं, पहले भी कहते रहे, मोदी को मेरे पिता से ने बचाया था। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। और उद्धव ठाकरे आप देखिए कि पिता बाला साहब ठाकरे की बात होती है, वो एक आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, लेकिन राजनीति के एक तरह से मास्टर वो रहे हैं उस वहाँ। महागठबंधन की रैली में वर्चुअली शामिल होंगे लालू, कांग्रेस भी नहीं देगी विरोधियों को मौका। ये आप देखेंगे कि आखिरी बार कुशेश्वर स्थान व तारापुर क्षेत्र के लिए उपचुनाव में राजनीतिक मंच पर दिखे थे लालू, और कांग्रेस ने पार्टी आलाकमान को प्रस्तावित रैली की जानकारी देकर इसमें शामिल होने की अनुमति मांगी। चलिए आप देखिए, अब गद्दारों को सबक सिखाने का समय है, अजीत पवार कह रहे हैं। ये महाराष्ट्र की रामपुर में उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। ये सापा नेता ने अभी ये दी थी, और यहाँ आप देखिए 30% के करीब मतदाता हुए, वोटिंग हुई थी, तो उसी को इन्होंने चुनौती दी थी। यानी कि आप देखिए 100 वोट में से 30 वोट डलेंगे, उन्हीं में से जिसे 20 मिल जाएंगे वो चुनाव जीत जाएगा। यानी कि 20 वोटों पर, 20 लोगों के चुने पर विधायक बन जाएगा। हमारे यहाँ 50% की सीमा नहीं है, और कई लोग इसके पक्ष में कहते भी हैं कि कम से कम 50% सीमा होना चाहिए, कि 100 वोट हैं तो उसमें से 51 वोट मिलने चाहिए, तभी जीत कहलानी चाहिए। जेपी नड्डा आज करेंगे नागालैंड का दौरा, क्योंकि नागालैंड में भी आपका चुनाव है। ये नागालैंड है, आप देखिए मणिपुर, इसकी कोहिमा इसकी राजधानी, इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। भूखमरी व वित्तीय संकट झेल रहे पाक की मदद करे देश। ये आप सभी को मालूम है कि किसकी बात हो रही है? हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है, और पाकिस्तान का बुरा हाल है ना। केरल के सीएम पिनरई ने किया शाह पर पलटवार। ये आप देखते हैं, केरल की बात हो रही, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, और आप देखिए कि इसकी सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिले राज्यपाल बोस, तृणमूल की बड़ी बेचैनी। ये आप देखते हैं कि ये होता है। पंजाब में राज्यपाल ने मांगा जवाब, तो सीएम बोले जवाब दे नहीं है। ये आज की बात नहीं है, कांग्रेस के समय में भी ऐसी परेशानी देखी जाती थी। तो जब आप लोग देखेंगे, जब जब केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्य में किसी और की सरकार है, तनातनी चलेगी ये। अब आप देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री है, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे कि फैला हुआ है। क्या? पंजाब, ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा भी लगती है। कमलनाथ पहुंचे बागेश्वर धाम, हिंदू राष्ट्र पर बोले देश संविधान से चलेगा। ये आप लोगों को एक और बात होना चाहिए, ये अभी धीरेन्द्र शास्त्री नाम के जो पंडित जी हैं, यहाँ के पंडित जी हैं मध्य प्रदेश की, तो वो उनके आप काफ़ी जनता जुट रही है। तो नेताओं को तो आप जानते हैं कि वो जानते हैं कि इनमें कितनी शक्ति है, लेकिन वोट बैंक के लिए वो भी जाते हैं वहाँ। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से लगती है। और क्षेत्रफल में आप देखेंगे कि किसने दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और आप देखिए, राज्यपाल की अगर बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ प्रभाकरण जिंदा है, वह जल्द सामने आएगा। नेदुमारन के तमिल नेशनलिस्ट मूवमेंट के नेता पद्मा नेदुरम ने दावा किया है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम यानी कि एलटीटी के प्रमुख प्रभाकरण जिंदा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि प्रभाकरण जल्द ही दुनिया के सामने आएगा। नेदुमारन ने कहा है कि वह स्वस्थ भी है, हमें भरोसा है कि इससे उसकी
मौत की अफवाह पर विराम लगेगा। वहीं श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने नेदुमारम के दावे को मजाक बताते हुए खारिज कर दिया। मंत्रालय ने 2009 में प्रभाकरन के मारे जाने का दावा करने के लिए डीएनए सबूत का हवाला दिया था। चलिए, ये प्रभाकरन की मौत 14 साल बाद तमिल नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा, और इस पर मूवी भी बनी हुई है। शोवेंदु के लिए ममता ने विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगी, और बंगाल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष को सदन से निलंबित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद लिया गया वापस। राजनीतिक गलियारे से बना चर्चा का विषय। चलिए, चलता रहता है। इन राजनीतिक खबरों को तो बस आप लोग कॉमेडी की तरह मतलब इन वो लिया करिएगा, मजे लिया करिएगा। मध्य प्रदेश की 3 बांधों के ढहने का खतरा, केंद्रीय जल आयोग ने तत्काल मरम्मत करवाने को कहा है। धार जिले के कारम बांध टूटने के बाद प्रदेश भर के बांधों की जांच करवा रहा है केंद्रीय जल आयोग। और कैग की रिपोर्ट में गांधी सागर बांध टूटने की दी गई थी चेतावनी। और आप देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1960 में बने मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध को लेकर चेतावनी दी गई थी, और जल्द ही बांध की मरम्मत नहीं कराई गई तो उसका टूटना तय। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के 8 जिलों के 40 लाख की आबादी को खतरा बताया गया था। और इसके अनुसार 12 वर्ष से मध्य प्रदेश राजस्थान केंद्र के बीच विभागों में धूल खा रही है। और एक बात और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 3 ऐसे बांध पाए गए हैं मध्य प्रदेश में जिसमें ढहने का खतरा है। इसमें नर्मदापुरम जिले में 1921 में बना खोरीपुरा बांध, विदिशा जिले में आप देखें वर्ष 1976 में बना सम्राट अशोक सागर बांध, हलाली बांध भी कहते हैं, और सागर जिले में बना 1992 में नया खेरा टैंक बांध, ये आप लोग देखेंगे शामिल है। यहाँ कैग की बात भी हुई है। किसकी बात हुई है? कैग की। और कैग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो किसकी बात हो रही है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। देखिए, इसके अगर हम लोग संवैधानिक प्रावधान देखें तो संविधान के अनुच्छेद 148 में जाइए। इसमें कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों की बात की गई है। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, दोनों में से वही रखी गई है। और राष्ट्रपति साहब के द्वारा इसकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है, यानी कि अतिक्रमण के मुद्दे को और सुविचारित ढंग से सुलझाएं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है। और व्यक्तियों के द्वारा जो अतिक्रमण कर लिया जाता है। जौनपुर में मतांतरण कराने में 6 लोग जेल भेजे गए। विमुखों बंधुओं को वापस लाने के लिए बेहद की स्थापना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में महासचिव चंपत राय ने कहा कि किसी भी कारण हिंदू धर्म से विमुख हुए बंधुओं को वापस लाने के लिए हिंदू विश्व परिषद की स्थापना 1964 में की गई थी। सामूहिक दुष्कर्म में सहयोग करने वाली महिला भी दोषी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आप देखिए फैसला दिया है। उत्तराखंड में नियुक्तियों की जांच हुई, जेल में होगी भाजपा की आधी सरकार। ये आप देखिए कि हर राज्य में यही हाल है, लेकिन कहीं अच्छे से जांच हो जा रही, कहीं नहीं हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। चाइना और नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। विधानसभा में 70 सीट है, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी बहुत सारे लोग पकड़े गए इसमें। ग्रेन ट्रेनें लेगी DEMU गाड़ियों की जगह। हाइड्रोजन रेल परियोजना की दिशा में बड़ा कदम। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिंद में बनेगा प्लांट। जिंद से सोनीपत के बीच आगामी जनवरी से दौड़ेगी ग्रीन ट्रेन। और दिल्ली के सकूर बस्ती वर्कशॉप में 2 हाइड्रो इंजन हो रहे हैं तैयार। और इस तरह से प्रस्ताव DEMU के पीछे जितने डिब्बे लगे हुए हैं उनको अभी नहीं बदला जाएगा। इन डिब्बों को मॉडिफाई कर दिया जाएगा ताकि हाइड्रोजन इंजन इन डिब्बों को खींच सके। और इस ट्रेन में जहां डीजल इंजन को बदला जाएगा, इसी तरह अल्टरनेटर, रेडिएटर, सहायक जनरेटर, फ्यूल टैंक, पाइपिंग, VCU, बैटरी, इन्वर्टर सहित पैसेंजर सुविधाओं को बदलना जाएगा। और प्रारंभिक चरण में 360 किलोमीटर इस ट्रेन को चलाया जाएगा, जो 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, जबकि दिन में 3 चक्कर लगाए जाएंगे। और इसी तरह से 2 इंजन तैयार होंगे, जबकि 2 ट्रेनों को अलग अलग इंजन खींच सके। फडणवीस के कार्यकाल के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका गया। चलिए आप देखिएगा। कब्जा हटाने गई टीम के सामने झोपड़ी में लगी आग, माँ बेटी जिंदा जली। देखिए कानपुर उत्तर प्रदेश की बात है। बोले ईसाई युवा रामलला का दर्शन कर धन्य हुए। ये आप देखिए अच्छी बात। और मुझे लगता है कि भगवान राम को
जो आप देखते हैं कि चाहे भगवान कृष्ण को, ये किसी एक धर्म की, मुझे लगता है कि अगर आप लोग भगवान माने तो मुझे लगता है ये संभव भी नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा जो बातें कही गई है, आप उन्हें मानिए हो किसी भी धर्म की हो, लेकिन उनकी बातों पर अगर विचार करेंगे ना तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर की बात होती है तो आप देखिए कृष्ण भगवान थे, उन्होंने अर्जुन को किस तरह से मोटिवेट किया था। फिजी के लिए भारत में और मददगार नेशन और मोशन दोनों प्रोफेसर मेहमान कह रहे हैं। और जो हिंदी विश्व सम्मेलन हो रहा है ना यहाँ, तो उसी को लेकर चल रही है। जस्टिस बिंदल बने सुप्रीम कोर्ट के, जल निपटाए थे 80,000 केस। अच्छी बात है। दुनिया के 13 देश भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने को तैयार हैं। ये G20 की बैठक में आईटी मंत्री बोले सिंगापुर में जल्द शुरू होगा यूपीआई से भुगतान, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। और आप देखें G20 की बात हो रही है तो G20 के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसमें इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगा। खुफिया एजेंसी का पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट। और 7 भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है तमिलनाडु में। ये आप देखिए तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तैयार बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन का विरोध करने पर। एक बार तमिलनाडु चलिए, ये आप देखिए चेन्नई इसकी राजधानी तमिलनाडु की, और दक्षिण भारत का राज्य आप देखेंगे। और इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो आप देखेंगे MK स्टालिन साहब हैं। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखें 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है। बिहार के मोतिहारी में हर्ष फायरिंग में बच्ची की मौत आप देखिए। होली पर पर्यटकों के लिए बंद रहेगा कार्बेट पार्क। और ये कार्बेट पार्क है कहाँ, ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ। पुलिस कार्रवाई का विरोध, आजमबाग अब्दुल्ला को 2-2 साल की सजा। देखिए इनके आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता हैं आजम खान। और आपने देखा होगा कि जब इनके योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी 2017 में, तब से इनके बुरे दिन शुरू हो गए। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से है। राज्यों में बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। नई दिल्ली से इसकी राजधानी सीमा लगती है। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और ये योगी आदित्यनाथ यहाँ की क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। मेरठ में बात के बाद कंटेनर ने कार को 500 मीटर घसीटा। देखिए पुलवामा हमले की बरसी से पहले जैश का बड़ा षड्यंत्र विफल, 2 गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखेंगे कि 530 कारतूस, 25 ग्रेनेड और 2 पिस्तौल के साथ 2 OGW को पकड़ा गया है। और 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में 40 CRPF कर्मी हुए थे बलिदान। एक और आज वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा होगा, जो भी टांडे हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एक बड़ा मार्केट रहता है वैलेंटाइन डे मनाने का, ये दिन मनाने का। ये बाहरी लोगों के द्वारा तोहफा गया है आप पर। आप देखिए इतना मतलब मार्केट है बड़ा इसका। आज देखिए कितना बिक्री होगी, कितना मार्केट चलेगा। तो आप लोग मनाइए, मैं रोकता नहीं हूँ, लेकिन आज 14 फरवरी को इन्हें भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे देश की सेना है जो अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभाती है। और उन्हीं के बलिदान पर, उन्हीं के मरने पर आप देखिए लोग क्या करते हैं, राजनीति करते हैं हमारे नेता। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फ जम रही हो, सेना अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद तक हो जाती है। भाजपा को लाभ पहुंचाने की रणनीति का हिस्सा है यह फैसला। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग को लेकर हो रही बात। पानी के लिए तरसा देंगे कश्मीर के सिकुड़ते ग्लेशियर। और घाटी का सबसे बड़ा ग्लेशियर कालाई 60 वर्षों से 23% पिघल चुका है। भूविज्ञानियों की माने तो इस वर्ष ग्लेशियर सबसे अधिक पिले। वनों की कटाई, पहाड़, दरियाई में मानव हस्तक्षेप बड़ा कारण। सामान्य से कम बर्फबारी के साथ तापमान सामान्य से ज़्यादा है। और आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है इस सब पर। एयर इंडिया में पहली बार नजर आए अमेरिकी वायुसेना की F-35। चलिए ये आप लोग याद रखिएगा। प्रधानाचार्य की बोतल में पानी पीने पर दलित छात्र की पिटाई, ये बिजनौर की घटना है। ये आप लोग सोच के देखिए कि 1947 के पहले हमारे यहाँ सरकार नहीं थी, हमारी स्वतंत्र सरकार नहीं थी, हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं थी, पुलिस व्यवस्था नहीं थी स्वतंत्र। उस समय महिलाओं के साथ या इन जातियों के साथ कितना भेदभाव होता होगा।
आज आप देखिए कि हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, फिर भी घोड़ी पर नहीं चढ़ना दिया जाता है जातियों को, और महिलाओं के साथ किस तरह के भेदभाव की बात होती है। सिक्किम और असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का मतलब होता है देखिए भूमि का कांपना, ठीक है। कर्नाटक में पत्नी को 3 तलाक कहने वाला गिरफ्तार हुआ है। अब आप देखिए कि एक का वो हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब कानूनी प्रोसेस के तहत आपको लेना होगा। गोवा में गर्म पानी से भरे बाथ टब में गिरने से बच्ची की मौत हुई है। और राष्ट्रपति की नसीहत, हम जनजाति है पीछे हैं, यानी यह मानसिकता बदलें। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से कहा कि मैं भी आपके बीच किससे हूँ। और आप लोगों को मालूम होगा कि द्रौपदी मुर्मू पहली देश की आदिवासी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के जवाब से संतुष्ट नहीं है क्राइम ब्रांच। चलिए, नासिक में टावर वैगन की चपेट में आने से 4 की मौत। मंगलोर हवाई अड्डे पर 2.6 करोड़ के हीरे जब्त हुए। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में पहली से 10वीं तक की हिंदी पढ़ाने की तैयारी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध हथियार रखने पर लिया स्वतः संज्ञान। उत्तर प्रदेश के सरकार से पूछा, गैर लाइसेंसी हथियार रखने इस्तेमाल के कितने मामले दर्ज किए गए। साथ ही पूछा गया, राज्य सरकार ने बिना लाइसेंस वाले हथियार से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा की सुनवाई के दौरान बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा। ये आप लोगों को मालूम होगा कि जो किसानों को कुचला गया था, और उसमें उसके बाद आप देखिए कि उन्हें बचाने की पूरी कोशिश भी की गई थी, लेकिन फिर भी अदालत पर भरोसा रहता है ना। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठठुरन। सर्दी का मौसम है तो नॉर्मल सी बात है। महाराष्ट्र में जल उत्थान संग साध रहे हैं जीवन उद्यान का संकल्प। आर्ट ऑफ लिविंग का नवाचार, भूजल स्तर में सुधार से कृषि की बदली छवि। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा, पढ़ते रहा करिएगा। ये आपका है संपादकीय पाठ। और भी न्यूज़पेपरों के जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं, आर्टिकल रहते हैं, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। और आपको मालूम है कि एडिटोरियल आपके प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद देते हैं और एक आपको अच्छा समझदार इंसान भी बनाते हैं, तो ज़रूर पढ़ा करिएगा। अभी आप देख रहे हैं कि चीनी जासूसी गुब्बारे की नई सिरदर्दी। अभी अमेरिका के ऊपर उड़ रहा था, फिर आपने देखा होगा कि अमेरिका ने उसे ख़त्म कर दिया, मार दिया। इन दोनों जासूसी गुब्बारे सुर्खियों में छाए हुए हैं। इनकी कड़ियाँ चीन से जुड़ी हुई है। अमेरिका से लेकर कनाडा में इन गुब्बारों के दिखने और उन्हें गिराए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और इससे एक प्रकार की नई शीत युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है। और विशेषकर अमेरिका ने जिस प्रकार मिसाइल लड़ाकू विमान द्वारा चीनी जासूसी गुब्बारे को उड़ाने, उनके अवशेष वापस ना करने का फैसला किया है, उससे दोनों देशों के रिश्तों में कुछ समय से कायम तल्खी और बढ़ गई है। अमेरिकी एजेंसी इन अवशेषों की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है, और स्वाभाविक है कि इसके बाद विश्व की 2 बड़ी शक्तियों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीदों को झटका लगेगा। यह पूरा प्रकरण भले ही से परिपूर्ण रहा हो, लेकिन उससे कहीं बढ़कर यह वैश्विक राजनीति के कठिन दौर के ऊपर उन रुझानों की ओर संकेत करता है जहां की तस्वीर वास्तविकता से इतर दिखती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्र के नाम वार्षिक संबोधन इसी पृष्ठभूमि में हुआ है। हालांकि उनका संबोधन मुख्य रूप से अगले कार्यकाल की अपनी दावेदारी को पुख्ता करने पर केंद्रित था। बाइडेन ने चीनी जासूसी गुब्बारे का विशेष उल्लेख तो नहीं किया, अलबत्ता चेतावनी भरे लहजे में यह जरूर कहा है कि हमने पिछले सप्ताह स्पष्ट कर दिया है कि यह चीनी हमारी संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न करेगा, तो हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई अवश्य करेंगे, और हमने बिल्कुल वही किया। स्पष्ट है कि उनका आशय कुछ दिनों पहले दक्षिण कैरोलिना तट के निकट चीनी गुब्बारे पर हुई सैन्य कार्रवाई से था। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी चीनी गुब्बारे को अमेरिका संप्रभुता के उल्लंघन का मामला बताते हुए कहा है कि चीन का ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया कतई स्वीकार नहीं है। ब्लिंकन ने अपनी बीजिंग दौरा भी रद्द कर दिया। अमेरिकी खुफिया नीति प्रतिष्ठान का यही मानना है कि चीनी गुब्बारे के जरिए जासूसी कर रहा था, और यह चीनी सेना की आकाशीय निगरानी कार्यक्रम का हिस्सा भी था। और इन जासूसी गुब्बारे ने केवल अमेरिकी ही नहीं बल्कि जापान, ताइवान, फिलीपींस को भी निशाना बनाया। गुब्बारे पर हंगामा के बाद चीन ने स्वीकार करना पड़ा कि यह उसका ही था। उसने अमेरिका से अफसोस जताते हुए कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सहयोग की पेशकश भी की। हालांकि चीन इसी बात पर जोर देता रहा कि यह एक सामान्य एयरशिप था जिसका उपयोग मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए किया जा रहा था, जो खराब मौसम के कारण भटक गया था। चीन भले ही जो दावा करे, लेकिन अमेरिका में चीन विरोधी स्वर को और मुखर हो गए हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों खेमे उस पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन की यह मामला और चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि उसने बीजिंग के साथ संवाद की कड़ियां जोड़ने में दिलचस्पी दिखाई थी। नवंबर में G20 सम्मेलन के दौरान बाइडेन और शी जिनपिंग मिले तो उन्होंने माहौल में तल्खी घटाने और टकराव से बचने की इच्छा जताई। शी आक्रामकता
और वाशिंगटन के पलटवार के चलते कई वर्षों से चीन और अमेरिका के रिश्ते रसातल की ओर हैं और इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे वैश्विक ढांचे को प्रभावित करने की मंशा एक अहम पहलू है। जहां ट्रंप प्रशासन ने चीन को रणनीतिक चुनौती देने वाले प्रतिद्वंदी के रूप में चिन्हित कर अमेरिकी तंत्र को सतर्क सक्रिय किया है, वहीं बाइडेन प्रशासन ने इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य व्यवस्था के विभिन्न विकल्पों का आश्रय लिया है। विभिन्न क्षेत्रों में चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष है। हाल में पेंटागन ने ओकिनावा में एक विशेष मरीन रेजिमेंट बनाने की घोषणा की है। वहीं जापान ने भी अपनी सामरिक रणनीति को नए तेवर दिए हैं और उसने अगले 5 वर्षों के दौरान 320 अरब डॉलर की लागत से भारी भरकम सैन्य ढांचे के निर्माण का ऐलान किया है। इन क्षेत्रों में चीनी विस्तारवाद की काट के लिए अमेरिका लंबे समय से एक सशक्त और सैन्य रूप से सक्षम जापान की पैरवी करता आया है। अब जापान अप्रत्याशित गति से इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। फिलीपींस में 5 सैन्य ठिकानों तक बड़े अमेरिकी पहुंच से भी इस क्षेत्र में वाशिंगटन के सामरिक हितों को मजबूती मिलेगी। चीन और अमेरिका के बीच तकनीकी मोर्चे पर संघर्ष की तनातनी बढ़ा रही है और अमेरिकी रणनीतियों के चलते उच्च क्षमता वाले सेमीकंडक्टर बनाने की चीनी क्षमताओं को झटका लगेगा। और गत वर्ष अक्टूबर में वाशिंगटन ने चिप निर्माण में आवश्यक सामग्री के चीन को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपूर्ति श्रृंखला में 2 मुख्य देशों जापान नीदरलैंड ने भी हाल में अमेरिका के साथ मिलकर चीन के विरुद्ध एक दमदार गठजोड़ बना लिया। भारत अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। चीन जैसे जैसे अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बिलोन गेट जैसे प्रकरण आम होते जाएंगे और प्रमुख शक्तियों के बीच शक्ति को लेकर लगी होड़ ऐसे ही संकटों के जरिए सामने आती है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत संघ को मुकाबले के कुछ नियम तय करने में काफ़ी समय लग रहा है। वहीं अमेरिका चीन रिश्तों के समीकरण और भी ज़्यादा जटिल हैं। उनका आर्थिक रूप से जुड़ाव कायम है। गत वर्ष दोनों देशों के बीच व्यापार नए शिखर पर पहुंचा है। आर्थिक कड़ी की तोड़ना अभी दूर की कौड़ी है। चीन का आक्रामक एवं एक तरफा व्यवहार दूसरे देशों के साथ उसकी कार्य करने की क्षमता को गंभीर रूप से चोट पहुंचा रहा है। इससे भारत सहित तमाम देशों के समक्ष समस्या खड़ी हो जाती है और कि ऐसी उदयमीन शक्ति के साथ कैसे तालमेल बिठाए जिसे पता नहीं कि वह असल में क्या चाहती है। और गुब्बारा प्रकरण इस समस्या का नया स्वरूप होने के साथ ही चीन का आक्रामक कार्यशैली का सटीक नमूना है। एक बात और आपको बता दूं, जैसे आप देखिए कि लोग हमारे यहाँ आएंगे जासूसी करने के लिए तो पकड़े जाएंगे, लेकिन गुब्बारे से आप देखते हैं वो जासूसी करता है तो आसानी से कर लेगा, ज़्यादा कोई सवाल भी नहीं उठेंगे। तो चाइना है, चाइना कुछ भी कर सकता है। और आप देखेंगे चाइना की बात होती तो लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और हमारे कई क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए थे, लद्दाख वाले हिस्से, अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पर, और हम लोग काफ़ी हद तक उस पर आयात भी करते हैं उससे। प्रश्न पत्र लीक होने की बीमारी जो आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में काफ़ी चल रहा है, ये आप देखेंगे कि ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। मानस की मरम, रामचरित भारत के जनमानस का प्राण है। चलिए इसे भी पढ़ लिया करिए। और अभी काफ़ी चर्चा में भी है एरो इंडिया का संदेश जो आप देखते हैं, और ये हुआ है एरो स्पेस माफिया की पेट। यह बात पहले भी सामने आ चुकी कि उत्तर प्रदेश की जेलों में अपराधियों को वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आप देखते हैं कि उन्हें चाहिए होती हैं। अभी आपने देखा है कि एक अब्बास बंद में है, अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी अभी मिल रही थी तो पकड़ी गई, तो उसी की बात हो रही। कम उम्र में गर्भधारण का जोखिम, गर्भवती किशोरियों के मामले में बंगाल की स्थिति बेहद दयनीय है। कई रिपोर्ट में इस पर चिंता जताई गई है। और देखिए केवल पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है, देश भर में आप देखिए कम उम्र में ही शादियां कर दी जाती हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि वो गर्भवती की बात हो रही है। कम मतलब आप सोचिए कई जगह आप लोग पढ़ते रहते होंगे कि बच्चियों के भी आप देखिए जिनकी खेलने कूदने की उम्र है उनके भी बच्चे हो जा रहे हैं 15-16 साल में। तो आप देखिए उन्हीं को लेकर आप देखते हैं कि उम्र बढ़ाने की बात हो रही है। और देखिए महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो ये जरूर याद रखा करिए, पढ़ा करिएगा इनमें। बंगाल में गर्भवती महिलाओं को लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। यहाँ 6 में से 1 गर्भवती किशोरी है और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल मातृत्व पर जारी आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में कुल गर्भवती महिलाओं में से लगभग 17% किशोरी हैं, जबकि विवाहित महिलाओं में उनका संख्या केवल 4% है। सितंबर 2022 में बंगाल में किशोर जोड़ों की संख्या लगभग 4 लाख थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करने का सलाह का भी बहुत असर दिख नहीं पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का रिपोर्ट बताता है कि पिछले वर्ष तुलना में गर्भ निरोधक का प्रयोग करने वालों जोड़ों की संख्या में महज 5% की बढ़ोतरी हुई है। न्याय व्यवस्था में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता,
ये हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात होती है, लेकिन आप देखते हैं कि न्याय व्यवस्था के कोई फैसले आते हैं, सरकार की कोई योजना के फैसले आते हैं, तो वो इंग्लिश में होते हैं। न्याय व्यवस्था में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देने मांग लंबे समय से हो रही है, परंतु आज तक इस आकांक्षा अपेक्षा को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है। और विशेष बात यह है कि भारतीय संविधान में इस संदर्भ में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार निचली अदालतें उच्च न्यायालयों में इसकी पहल की जा सकती है। और वैसे इस मामले में बहुत कुछ सरकार की इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है। सरकार को इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा संभव हो पाया तो देश की सभी भाषाओं और लोगों के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। चलिए, आप लोग इंग्लिश में फैसला देते रहिए। आपसे ये कहते हैं कि आप सोचिए कि वहाँ की जहाँ का वो केस है, कम से कम उसमें स्थानीय भाषा में तो अनुवाद कर दीजिए कि वहाँ के लोग अपने आप संविधान को, अपनी जो भी केस है उनका, उसे समझ सकें। तो ये लंबे समय से मांग हो रही है। और आप देखेंगे कि क्या कहता है संविधान हमारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348(1) के अनुसार पूर्वगामी उपबंधों में किसी भी बात के लिए जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी तरह की कार्रवाई अंग्रेजी में होगी। सोच लीजिए। पढ़ लीजिए, इसे भी पढ़ लीजिए। ये प्यार के दिन, जो आज का प्यार का दिन है, खरी खरी ये तंज कसा जा रहा है, और तंज प्यार पर कसना ही बनता है आजकल। राज्यपाल से राय बढ़ने का असर है पश्चिम बंगाल में। बानगी पिपरी चिंचवड़ क्षेत्र, ये वो आप देखिए महाराष्ट्र की राजनीति पर लिखा जा रहा है। भविष्य में शेयर धारकों को मिलता रहेगा अच्छा रिटर्न। अदानी समूह ने कहा है कि उसकी परियोजनाओं के पास ना तो फंड की कमी है और ना ही नकदी की किल्लत है। 2022 में विलय और अधिग्रहण सौदे में 40% की वृद्धि हुई है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए इनोवेशन जरूरी है। रो फेरी सेवा के लिए नियम बनाने के लिए समिति गठित की गई है। अच्छी बात है, सब अच्छी बातें ही हैं, गलत का है ये। और 5,030 करोड़ रुपए का निवेश करेगी रेनो निसान, जापान की वाहन निर्माता कंपनी है। छोटे कारोबारों को प्रोत्साहित करेंगे डाकघर निर्यात केंद्र। सभी जिलों में खरीद केंद्र खोले FCI, गोयल साहब कह रहे हैं। जनवरी में 17% बड़ी यात्री वाहनों की थोक बिक्री। खुदरा महंगाई फिर से काबू में हो गई है, काबू से बाहर हो गई है। जनवरी में आप देखिए 6.52% रही है। और फिर से रेपो रेट भी बढ़ाया था अभी किसने, RBI ने। आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग NCERT जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि उससे आपका बेस मजबूत होगा और बहुत कुछ समझ में आगे आएगा आपको। बैंक गारंटी भुनाकर कलानिधि को 270 करोड़ दे स्पाइस जेट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विमान कंपनी स्पाइस जेट से कहा है कि वह तुरंत 270 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को भुनाकर और इस पैसे को मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन और उनकी कंपनी कॉल एयरवेज को भुगतान करे। चित्रा रामकृष्ण मामले में CBI की अपील खारिज हुई है। कोलोकेशन मामले में आप देखिए NSE की पूर्व MD हैं, उन्हीं की बात हो रही है। और एक तो आप लोग CBI के बारे में पहले याद रखिएगा, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की बात होती है तो आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और NSE की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। इसकी स्थापना NSE की स्थापना 1992 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सापा नेता बना निखत का मददगार, दिलाया था किराए का मकान। निखत बानो का सऊदी कनेक्शन, कंगाल रही है पुलिस। देखिए वही लोकसभा 5 राज्यों की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पद रिक्त मामले में सुनवाई हो रही है। IAS नियाज खान ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताने तथे लिख रहे हैं द ग्रेट ब्राह्मण सर। चलिए, तो ये भी याद पढ़ते रहा करिए। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के फ्लैट नहीं बिके। जीवन साथी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना क्रूरता है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। हनी ट्रैप में फंसा पूर्व IPS अफसर से 8 करोड़ वसूलने की साजिश। ब्रिटेन का सबसे बड़ा स्कॉच विस्की बाजार बना भारत। भूकंप से गिरी इमारतों के मलबे से 7 दिन बाद भी जिंदा निकले रहे लोग। ये तुर्की में, और आप देख तुर्की जिसे पहले तुर्की के नाम से जानते थे अब तुर्की के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देखिए तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए हुए हैं उसी से आप देखिए बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। अमेरिका आकाश में दिखी एक और संदिग्ध वस्तु, मार गिराई गई। देखिए फिलीपींस के जहाज पर चीन का लेकर लेजर का हमला, चालक दल के सदस्य हुए अंधे। पूर्वी यूक्रेन में तंग जंग तेज, बाख मुठ में आगे बढ़ रही है रूसी सेना। पाकिस्तान में ईसा इस निंदा को लेकर हत्या मामले 75 गिरफ्तार हुए हैं।
एक पवित्र पुस्तक के पन्ने पर पूर्व पत्नी की तस्वीर लगाने का पड़ोसियों ने लगाया था आरोप। ये आप देखें कि इस निंदा ईश्वर की निंदा की बात होती है। पाक की पहली हिंदू महिला प्रशासनिक अधिकारी पंजाब की सहायक आयुक्त बनी है। पाकिस्तान में दूध के दाम 210 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री के रूप में मेरा कार्यकाल कठपुतली जैसा था, इमरान खान कह रहे हैं। ये अब हट चुके हैं, आप देखते हैं। इजराइल ने गाजा में हमास को रॉकेट फैक्ट्री को बनाया निशाना। चर्च में यौन शोषण पीड़ितों की संख्या 48 तक पहुंची। और बांग्लादेश से भागे 69 रोहिंग्याओं को लेकर नाव अंडमान निकोबार पहुंची। रक्षा संबंध बढ़ाने के लिए पाक अमेरिका करेंगे बातचीत। सिंगापुर के सबसे प्राचीन मंदिर के अभिषेक समारोह में 20,000 श्रद्धालु जुटे। एक क्रिकेट के क्षेत्र की बात हो रही है और आप देखते हैं खेल के क्षेत्र की। क्रिकेट सबसे ज़्यादा हमारे देश में पसंद किया जाता है। चलिए, महिलाओं की जो इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। जनवरी के श्रेष्ठ खिलाड़ी बने शुभम गिल और भारतीय बल्लेबाज हैं। और इयोन मॉर्गन ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से लिया संन्यास। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा रेस कराने की कोशिश है, सोलायम कह रहे हैं। मोटर स्पोर्ट्स की वैश्विक संचालन संस्था फिया के अध्यक्ष। नागल और मुकुंद मुख्य ड्रा में भारतीय खिलाड़ी हैं सुमित नागल और शशि कुमार मुकुंद ने यहाँ क्वालिफाइंग दौर के मैच जीतकर चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल्स के मुख्य ड्रा में प्रवेश किया है। धर्मशाला की आउटफील्ड खराब, इंदौर में होगा तीसरा टेस्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इंग्लैंड ने आयरलैंड को 4 विकेट से हराया। चैंपियनशिप लीग में PSG के सामने बायर्न की चुनौती। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट शुरू, 19 राज्यों की टीम ले रही है हिस्सा। और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या आज पत्नी संग उदयपुर में दोबारा करेंगे शादी। दोबारा देख लीजिए। मुझे से जेल में डील करने की हुई कोशिश, अनिल देशमुख कह रहे हैं। फिनलैंड की जूलिया से कटिहार आकर प्रणव ने रचाई शादी। आजकल आप देख रहे हैं इस तरह के मामले भी बहुत आ रहे हैं। अगले वर्ष टोल दरों में 2 से 5% वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। अध्यात्म में भरोसा करते हैं तो ये भी पढ़ लिया करेगा। भगवान शंकर के त्रिशूल साधक के 3 शूलों अधिदेविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक को निर्मूल कर सकता है। मन का धर्म भावना है। और शक्ति स्वरूपा सीता। एक बात और आप लोगों को मालूम है चाहिए, आज के समय में अगर भगवान को ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलने वाले, किसी भी धर्म के भगवान हो चाहे वो। लेकिन हाँ, अगर आप देखेंगे कि भगवान को आप लोग दिल से मानते हैं तो वो आपको शांति जरूर देता है। आप लोग मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ उसे मानते हैं तो आप लोगों को लगता है हमें जल्दी सफलता मिल गई है। तो मानिए दिल में, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हीं के भरोसे बैठे रहें, वो आपके भरोसे बैठे रहें। आप पढ़े ना। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के लिए यातायात प्लान लागू। AI चैटबॉट के जरिए भगवान श्री कृष्ण से सुने गीता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी काफ़ी बातें भी होने लगी हैं। और ChatGPT भी संचालित AI चैटबॉट लेक्सी, ChatGPT ये आप देखेंगे, आप जो कहेंगे वही करेगा और सटीक आंसर आपको देगा उसका। ED ने युवा TMC नेता कुंतल घोष के 40 एजेंटों की पहचान की है। ये शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है पश्चिम बंगाल में। अमीन सर्वे को वादी पक्ष ने अदालत को दी 1800 पन्नों की रूलिंग। ये श्री कृष्ण जन्म विवाद है ना, जो मथुरा में ईदगाह विवाद, जो उसी की बात हो रही है। 50 मिनट में होंगे भगवान महाकाल के दर्शन। उज्जैन की बात हो रही है। उज्जैन छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का एक शहर है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर है। कुंभ का मेला भी लगता है। चाय पिए और कुल्हड़ भी खा जाएं। देखिए, मिलेट से बने हैं ये कुल्हड़, इको फ्रेंडली और जीरो वेस्टेज भी है। अच्छी बात है। वो आप लोग आइसक्रीम देखते हैं ना, एक वो आप देखते हैं उसमें आइसक्रीम अंदर कुछ भरा रहता है, फिर वो पूरी ही खा जाते हैं आप लोग, तो उसी जैसा ये हाल होगा। बेहमई को 42 वर्ष बाद भी नहीं मिल सका न्याय। बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को दरियो गिरोह ने किया था नरसंहार। 20 लोगों की मौत हुई थे घायल और बादी गवाहों की हो चुकी मौत। कानपुर देहात की बात है। सांस्कृतिक प्रस्तुति के बाद आगरा किले में आई दरार। कई ये आप देखेंगे कि यहाँ भी पढ़ लिया करिए, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती। परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण पॉइंट मिल जाते हैं। 6 वर्षीय स्टार्मी में पहली बार हृदय और लीवर एक साथ प्रत्यारोपित किए गए थे। 1984 में आज ही अमेरिका की 6 वर्षीय स्टार्मी जोन्स में पहली बार एक साथ हृदय का लीवर का सफल प्रत्यारोपण किया गया था। उसे दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर थॉमस हेनरी डी वाटसन ने पीटर्सबर्ग के बच्चों के अस्पताल में यह ऑपरेशन किया था। स्टार्मी 13 वर्ष की आयु तक जीवित रही थी। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की हुई शुरुआत। 2005 में आज ही अमेरिका के स्टीव
चाड हार्ली और जावेद करीम ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की शुरुआत की थी। इसी साल 23 अप्रैल को इस पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था। वर्तमान में यूट्यूब के 5 करोड़ से अधिक चैनल हैं। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री में एक सी थी मधुबाला। प्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला मुमताज जहां दहलवी का जन्म 1933 में आज ही दिल्ली में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में फिल्म बसंत से सिनेमा में प्रवेश किया। 1947 में फिल्म नीलकमल ने अभिनेत्री के रूप में पहचान दिलाई। 1949 में फिल्म महल से उन्हें स्टार बना दिया। 1960 में मुगल ए आजम कैरियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी। फागुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी जैसी कई फिल्में दी हैं। 23 फरवरी 1969 में कुछ 36 वर्ष की उम्र में बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। वैलेंटाइन डे का अनोखा जश्न। दुनिया भर में वैलेंटाइन डे के दिन लेकर युवा जोड़ों में विशेष उत्साह है। इटली के ओरिबिस्तो में सोमवार को जोड़ी ने इसके जश्न के लिए अनोखा प्रदर्शन किया है। और आप देखेंगे वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में सेंट पैट्रिक्स बेल 16वीं शताब्दी का ऐतिहासिक कुआं है और ये आप पहुंचे और 177 गहरे कुएं में उतर कर जश्न मनाया। ग्रीन टेक्नोलॉजी पर चलेगा स्वदेशी कार्गो हाईपोल। माल परिवहन के लिए कम खर्चीला उपयुक्त है और IIT कानपुर का यह मॉडल। ढांचे की लागत 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर है और रफ्तार आप देखेंगे 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। चलिए अच्छी बात है, नई नई खोजें होती रहती हैं। याददाश्त को बढ़ा और अल्जाइमर को खतरे को कम कर सकता है मशरूम। सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी फायदेमंद होगी या नहीं जानना होगा आसान। आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के इंजीनियरों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक विकसित की है जिससे ब्रेस्ट कैंसर के केस में पूर्वानुमान आसान हो जाएगा। दुग्ध कंपनियों के भ्रामक दावों से बच्चों के स्तनपान पर पड़ता है असर, लेसेंट कह रहा है। अध्ययन में मांग मातृत्व सुरक्षा को मजबूत कर हटे राजनीतिक हस्तक्षेप। वर्तमान में 6.5 करोड़ महिलाओं के पास पर्याप्त मातृत्व सुरक्षा का अभाव है। छात्रा की रेप्ड जीन्स की शिक्षक ने टैप से चिपकाया। देखिए इस तरह की आजकल आने लगे हैं ना जीन्स। तो ये घटना है वॉशिंगटन DC की। एक खबरें आपकी मूवियों से जुड़ी हैं। वैलेंटाइन डे के लिए बनाया खास गाना PRA। मालवाल यूनिवर्सिटी में हुई मसाबा की एंट्री। शाहरुख की जवान में हो सकती है अल्लू अर्जुन की एंट्री। फिजूल खर्चे चुपते हैं, फिल्म में नहीं बजट फ्लॉप होते हैं, अनीस जख्मी कह रहे हैं। साथी के प्रति प्यार जताना बहुत जरूरी है। बिग बॉस पर गाना बनाएगा MC स्टैन। ये बिग बॉस का विजेता है ना इस बार का। किराया सिद्धार्थ में मूवी में रखा ग्रैंड रिसेप्शन। मंत्रलेखा की भूमिका निभाना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है, काम्या कह रही है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटा आप लोगों को न्यूज़पेपर को देना चाहिए, हर हाल में देना चाहिए। ठीक, अच्छे से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, देश दुनिया के बारे में जानना चाहिए और यही आगे आप लोगों के लिए काम भी आएगा। तो हर खबर को हम लोग अच्छे से बात करते हैं, एंजॉय करके करते हैं। तो परेशान नहीं होना है, आप पढ़ते रहिए। और कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, कोई भी राय हुआ करे, अपनी राय तो मुझे लगता है कि हर किसी को आपको देना चाहिए। हम लोग आज़ादी में रह रहे हैं, यहाँ तो हमारे लिए फ्रीडम है ना बोलने के लिए, तो बोलिए आप लोग।